नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई एंथ्रासिनम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में से हम पेशेंट को देते हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एंथ्रासिनम दवाई सेप्टिक इन्फेक्शन में पेशेंट को दी जाती है या इसके अलावा एक्नी में दी जाती है, बॉयल्स यानी फोड़े फुंसी में पेशेंट को दी जाती है, कार्बंकल्स और गैंग्रीन में से हम पेशेंट को दे सकते हैं, या कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें इंसेक्ट के काटने के बाद पेशेंट को वहाँ इन्फेक्शन हो जाए या सूजन आ जाए, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। कुछ वाउंड्स में इसे हम यानी घाव में दे सकते हैं जहाँ इन्फेक्शन हुआ हो, सेप्टिक फीवर में दे सकते हैं, फीवर के दौरान स्प्लीन बढ़ गई हो उसमें हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं, मैलिग्नेंट कंडीशन में दे सकते हैं जहाँ पस फॉर्मेशन हो। चलिए अब जानते हैं कि इन सभी डिजीज़ में, इन सभी बीमारियों में इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी गाइडिंग सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो इसका कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है, अफेक्टेड एरिया ब्लू या ब्लैक हो जाता है, यानी नीला या काला पड़ जाता है। जैसे अगर पेशेंट को गैंग्रीन होता है तो वो एरिया काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो वहाँ से डिस्चार्ज होता है यानी जो खून निकलता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव देखने को मिलता है और खून बहुत सड़ा हुआ होता है, प्यूट्रिड होता है। पेशेंट को ये डिस्चार्ज कहीं से भी हो सकता है, माउथ से हो सकता है अगर मुंह में इन्फेक्शन हो, गले से हो सकता है, नाक से हो सकता है, वेजाइना से हो सकता है या रेक्टम से हो सकता है, अल्सर या कार्बंकल से हो सकता है। ये खून पेशेंट का बहुत गाढ़ा होता है, थिक होता है। इसके अलावा टार लाइक होता है, मतलब टार जैसा दिखने में होता है। ये बहुत काला और सड़ा हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दवाई हमारे शरीर के सभी कनेक्टिव टिश्यू के इन्फ्लामेशन को रोकती है। इसके अलावा अफेक्टेड एरिया जहाँ भी पेशेंट को सेप्टिक इन्फेक्शन हो या गैंग्रीन हो, अल्सरेशन हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को जलन होती हो, जलन ऐसी कि पेशेंट को गर्म कोयला जैसा अनुभव देखने को मिलता हो, तो ऐसी कंडीशन में दवाई बहुत असरदार रहती है। पेशेंट को फीवर आता है तो पेशेंट की स्ट्रेंथ बहुत रैपिडली गिरती है। इसके साथ थकावट और कमजोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पेशेंट कमज़ोर दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दवाई दी जाए तो फीवर में भी काफ़ी राहत मिलती है और जो सेप्टिक इन्फेक्शन हो रहा है उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। कई बार जब स्प्लीन बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही देनी चाहिए। तो जो भी अफेक्टेड एरिया होता है पेशेंट का, वहाँ की स्किन रेड दिखाई देती है। इसके अलावा एक रेड लाइन बन जाती है पेशेंट को, जहाँ भी पेशेंट को ऐसा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, साथ में पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और एडिमा, सेलुलर एडिमा का भी पेशेंट शिकार हो जाता है, यानी फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है पेशेंट के अफेक्टेड एरिया में। ऐसी कंडीशन में अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, इन्फेक्शन है या फीवर है या फिर फोड़े फुंसी हो गए हैं जिसमें से ऐसा खून दिखाई देता है जो बहुत सड़ा हुआ हो, काले रंग का हो, जिसमें से स्मेल बहुत गंदी आती हो, तो ऐसे में एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है और इस दवाई की सही पोटेंसी आपको क्या देनी चाहिए, उसकी क्या डोज देनी चाहिए, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए होती हैं, इसलिए आप अपने डॉक्टर से मिले नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।